स्पेशल तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, तो आपका लक्ष्य सिर्फ दरोगा होना चाहिए। अगर चाहते हैं कि नहीं मैं एनटीपीसी निकाल लूंगा, तो आप लक्ष्य जो है एनटीपीसी निर्धारित कीजिए, कोई एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य के रिकॉर्डिंग उसका सिलेबस क्या है और एक उसका एक डेली सेट प्रैक्टिस लेकर चलिए। मुझे उम्मीद है कि आप जो है इस तक जो है पहुंचने में आसानी होगा। और मुझे नहीं लगता है कि आप जितना इतना अगर डेली करते हैं मेरे भाई, तो आपका पीटी रुकेगा। करंट अफेयर महत्वपूर्ण होगा, फिर भी आपके लिए, आपको सफलता दिलाने के लिए, आपके माता पिता का सपना पूरा कराने के लिए मेरे भाई, आपके लिए जो है सेट प्रैक्टिस लेकर आ रहे हैं 15 सितंबर से। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे मेरे भाई, सिर्फ सेट प्रैक्टिस होंगे, ठीक है। वहां पर क्या होगा मेरे भाई, हाँ उसमें क्या होगा मेरे भाई, चेहरा नजर नहीं आएगा मेरे भाई। तो चेहरा से क्या लेना मेरे भाई, आपको तो मतलब सेट प्रैक्टिस करना है, तो वहां पर चेहरा नहीं होगा, स्क्रीन रिकॉर्डर होगा मेरे भाई। तो वहां पर आपका जो है क्वेश्चन रहेगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन रहेगा मेरे भाई, बस आंसर क्या हो गया, बस टिक करना है, आगे बढ़ जाना है दूसरा में, ठीक है। तो आप जो है सेट प्रैक्टिस कीजिएगा। 15 से 18 क्वेश्चन जो उसमें करंट अफेयर रखने की कोशिश करेंगे, जबकि परीक्षा में आपका जो है 20 से 25 क्वेश्चन प्लस ही करंट अफेयर रहेगा मेरे भाई, और यह जो है आपका मुख्य भूमिका निभाएगा, ठीक है। तो और परीक्षा तक कितना तक, 26 दिसंबर तक हम कोशिश करेंगे कि 80 प्लस सेट आपका सेट प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि जितना अधिक मेरे भाई सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना आपका दरोगा पीटी के लिए जो है पीटी निकालना मेरे भाई आसान हो जाएगा। आप सोच सकते हैं कि अगर 15 क्वेश्चन डेली रखेंगे, तो जो है लगभग 80 सेट में लगभग जो है 2000 के लगभग आसपास करंट अफेयर हो जाएगा मेरे भाई। और यह जो है किसी भी परीक्षा के लिए इतना सेट प्रैक्टिस करना और इतना करंट अफेयर पढ़ना मुझे लगता है सफिशिएंट है। मतलब इतना कर लेने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपका पीटी रुकेगा, 100% पीटी आ गया, पूरी गारंटी है। बस आप जो है अब एसएससी जीडी का जैसे ही हिंदी क्लास खत्म होगा, उम्मीद है कि 2-3 क्लास में उसका खत्म हो जाएगा, 2-3 चैप्टर बचा हुआ है, तो उसके बाद जो है यह जो है आपका शुरू हो जाएगा। और पूरे फ्री क्लासेस है, कोई फी नहीं रहेगा मेरे भाई, क्योंकि गरीब से गरीब बच्चे भी जो आदर्श एकेडमी से जुड़े, वो भी अपना माता पिता का सपना पूरा करें, और उनका भी एक लक्ष्य होता है, एक सपना होता है कि मैं भी पढ़ूं, मैं भी जो है सफलता हासिल करूं, मैं भी डबल स्टार सीने पर लगाऊं। तो आप स्टडी से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हो, चाहे दोस्त हो, जो फॉर्म भर चुके हैं, उसको सूचना दे दीजिएगा, वहां तक बात फैला दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है आदर्श एकेडमी से जुड़े और अपना दरोगा के जो है तैयारी और सेट प्रैक्टिस करें और बेहतर से बेहतर कर पाए और अपने माता पिता का सपना पूरा करें और डबल स्टार ले लें मेरे भाई। तो फिर तो चलिए, यह था दरोगा के। अब बात कर लेते हैं मेरे भाई एनटीपीसी का। तो एनटीपीसी पर भी ध्यान दीजिएगा, एनटीपीसी का रिजल्ट जो है आपका 15 से 20 सितंबर तक, उम्मीद है कि 15 से 20 सितंबर के बीच में ही आ जाए मेरे भाई। इससे पहले उम्मीद है कि 10-15 के बीच में आपका जो है कट ऑफ जो है बोर्ड बाय जो है जारी कर दिया जाएगा कि किस बोर्ड का कितना रहने वाला है मेरे भाई, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस बार एनटीपीसी हम निकाल लेंगे, एनटीपीसी लक्ष्य है, तो आप एनटीपीसी जो है लक्ष्य निर्धारित कीजिए मेरे भाई। इसके लिए भी आपका आदर्श एकेडमी पर जो पूरा फ्री क्लास चलता है, मंडे टू फ्राइडे जो है 20 जो होता है मिसलेनियस क्वेश्चन चलता है, प्रीवियस ईयर रहता है सारे, उसमें साइंस भी रहता है, स्ट्रेटेजी के भी रहते हैं, सारे प्रीवियस रहता है। और मंडे टू फ्राइडे जो आपका मैथ क्लास भी चलता है, एनटीपीसी सीपीटी 1 में वैसे क्वेश्चन आते हैं जो पूछा गया है, नए तरीके से क्वेश्चन अरेंज किया गया, लड़के जो है छोड़े हैं, और उम्मीद है कि वो सीपीटी 2 में भी लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन थोड़ा बहुत पूछेगा, तो वो क्लास देखना नहीं भूलिए। और संडे सैटरडे करंट अफेयर रहता है मेरे भाई, और बीच में जो है बृहस्पति शुक्र को जो है लाते हैं फिजिक्स भी लाते हैं न्यूमेरिकल। पिछले पार्ट जो है कल जो है पार्ट 1 आपको डला गया होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का मेरे भाई। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है मेरे भाई पढ़ लीजिएगा अच्छा से, पार्ट 1 और पार्ट दोनों, क्योंकि अगर आप एनटीपीसी में अगर लक्ष्य रखे हैं, तो एनटीपीसी में मेरे भाई वहां से क्वेश्चन टपकेगा। एक न्यूमेरिकल तो 100% ग्रुप डी हो या एनटीपीसी टपकने का फुल चांसेस है मेरे भाई। इसलिए आप जो है उस वीडियो, दोनों वीडियो को जो है एक बार जरूर देख लें। चलिए, तो यह था दरोगा से रिलेटेड मेरे भाई, और मुझे उम्मीद है कि आप अगर 15 तारीख से जुड़ते हैं आदर्श एकेडमी से, अगर डेली सेट प्रैक्टिस करते हैं मेरे भाई, तो मुझे नहीं लगता है कितना सेट मारने के बाद मेरे भाई आपका रिजल्ट रुक पाएगा। तब 100% गारंटी है कि रिजल्ट नहीं रुकेगा, बशर्ते कि सारे क्वेश्चन जो भी कराए उसे गलती होगा उसे नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए, और उस दिन विशेष बात करेंगे उसका कैसा तैयारी किया जाए 15 सितंबर को। तो चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन मेरे भाई। कहता है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि 2021-22 है, ठीक है,
21-22 के अनुसार, बजट 2021-22 के अनुसार कह रहा है कि राजकोषीय घाटा कितना % रहने का अनुमान है। तो बात करें कि राजकोषीय घाटा है ना, अगर आपसे पूछे राजकोषीय घाटा है लेकिन आपसे पूछे कि राजस्व घाटा, तो लिखिएगा राजस्व घाटा कितना % रहेगा मेरे भाई, 5.1% रहेगा। अगर पूछे 4.1% क्या रहेगा, तो नोट कीजिएगा यह रहेगा प्रभावी राजस्व घाटा। अगर बात करें प्राथमिक घाटा का, तो लिखिएगा प्राथमिक घाटा जो है वो कितना रहेगा मेरे भाई, 3.1% रहेगा। तो आंसर हो गया आपका क्या, ए नंबर 6.8%। लेकिन अगर आपसे पूछे कि नहीं, यह पूछेगा 2020-21 का, फर्क आ गया तो 20-21-22 का पूछ दिया 20-21 वाला, तो अब क्या करेंगे मेरे भाई, तो कुछ नहीं करना है, एकदम मतलब क्वेश्चन को धुआं छोड़ा देना है मेरे भाई एग्जाम में, एकदम छोड़ना ही नहीं है, क्वेश्चन करेगा बाप बाप। तो देखिए तो यह तो हो गया, सारे पर नोट कर लीजिएगा। उसके अनुसार 2020-21 अगर पूछ ले मेरे भाई, तो छोड़ने वाले कहाँ हो आप लोग, धुआं छुड़ा देना है क्वेश्चन का। और पूरी करंट अफेयर 100% मेरे भाई आपका नहीं छूटेगा, सारे पर नोट कर लीजिए। और बात करें राजस्व घाटा का, तो यह जो है 7.5% हो गया। और बात करें अगर प्राथमिक प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान था, तो लिखिएगा 6.3%। अगर बात कर ले प्राथमिक घाटा पूछ ले 20-21 के अनुसार, तो लिखिएगा 5.9%। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछ ले मेरे भाई कि बजट 2021-22 के अनुसार कितना जो है जनजातीय के लिए क्लब जो है विद्यालय खोलने जाएगा, लिखिएगा एकलव्य विद्यालय जो है 750 खोले जाएंगे। अगर पूछ ले कि नए सैनिक स्कूल कितने खोले जाएंगे, तो 100 लिखिएगा नए सैनिक स्कूल जो है खोले जाएंगे। अगर आपसे पूछे कि एक नया केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा, तो लिखिएगा लेह में जो है वह केंद्रीय होगा, क्या होगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा। कहां पर, लेह में खोला जाएगा। ठीक है। अगर पूछे कि बजट 2021-22 के अनुसार जो है एक गैस पाइपलाइन परियोजना, तो लिखिएगा जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो है गैस लाइन परियोजना, लिखिएगा परियोजना की शुरुआत जो है किया जाएगा। ठीक है। तो सारे पॉइंट में भाई बजट से रिलेटेड ये सारे पॉइंट लिखिएगा। ये मेरे भाई परीक्षा में टपकता है, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा, तीनों पॉइंट 20-21 का भी लिख लीजिए और 21-22 का भी लिखिए और ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि भारत नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान क्या। देखिए नीति आयोग द्वारा जो है नवाचार सूचकांक जारी किया गया मेरे भाई, इसमें 3 कैटेगरी के अंतर्गत जारी किया गया। एक तो बड़े राज्य हो गया, पूर्वोत्तर राज्य हो गया और केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत। चलिए देखते हैं सारे पॉइंट। कहता है चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। बात करें तो लिखिए महाराष्ट्र जो है दूसरा स्थान है, तमिलनाडु का लिखिए यह तीसरे स्थान पर रहा बड़े राज्यों में। ठीक है, पहला पूछे कभी कभी दूसरा भी पूछ देता है। बात करें हिमाचल प्रदेश का तो लिखिएगा पूर्वोत्तर राज्यों में प्रथम स्थान पर। ठीक है, अगर पूछ ले दूसरा स्थान पर, तो दूसरा स्थान पर लिखिएगा उत्तराखंड। कौन हो जाएगा मेरे भाई, उत्तराखंड हो गया। ठीक है, अगर पूछे केंद्र शासित प्रदेश में तो लिखिएगा केंद्र शासित प्रदेश। अगर आपसे पूछ ले तो प्रथम स्थान तो लिख लीजिए इसका है दिल्ली का। अगर पूछ ले कि अंतिम स्थान किसका है तो लिखिएगा लक्षद्वीप का। लेकिन अगर मेरे भाई अगर आपसे पूछ ले, यह तो हो गया कि प्रथम स्थान आपका कर्नाटक, दूसरा महाराष्ट्र हो गया, तीसरा तमिलनाडु, पूर्वोत्तर राज्य में कहेगा तो हिमाचल प्रदेश और दूसरा पूछेगा तो उत्तराखंड हो गया। ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि शासित प्रदेश में, तो केंद्र प्रदेश में पहला स्थान दिल्ली हो गया और अंतिम स्थान जो हो जाएगा लक्षद्वीप। लेकिन पूछेगा समग्र रूप से प्रथम स्थान पर कौन है। समग्र रूप से कहने का मतलब कि आपको बड़े राज्य नहीं पूछेगा। ठीक है, वहां पर क्वेश्चन को फंसाने का काम करेगा, वहां पर बड़ा राज्य नहीं पूछेगा कि वो बड़ा राज्य जो है पूर्वोत्तर राज्य के शासित प्रदेश का लड़का सा रटले होगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को अरेंज किया जाए।
रेंज क्या करेगा, तो वहां पर क्या कहेगा मेरे भाई कि समग्र रूप से 2020 में प्रथम स्थान पर, तो भी नहीं छोड़ना है मेरे भाई। समग्र रूप से प्रथम स्थान पूछ ले, राज बड़े राज नहीं दे तो आराम से मारेंगे दिल्ली या छुड़ा देंगे क्वेश्चन का धुआं धुआं। क्या मेरे भाई दम। अगर पूछ ले समग्र रूप से अंतिम स्थान, तो भी लक्षद्वीप ही होगा मेरे भाई। और यहाँ से क्वेश्चन 100% गारंटी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो सारे पॉइंट कवर हो गए मेरे भाई। चलिए सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए मेरे भाई, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का प्रथम राज्य कौन बना। बनाइए तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। करंट अफेयर क्लास 17 मेरे भाई। मेरे भाई 5 करंट अफेयर भी हिलाते हैं मेरे भाई, कहने के लिए मेरे भाई 5 करंट अफेयर है, लेकिन काउंट कीजिएगा तो लगभग जो है 25 से 30 पल से हो जाता है। और सप्ताह में जो है 70 से 75 क्वेश्चन हो जाता है 2 क्लास में ही। क्योंकि मेरा उद्देश्य रहता है परीक्षा दृष्टि से अधिक जो भी इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो परीक्षा में टपके वह अधिक से अधिक देने का, ताकि करंट अफेयर में मेरे भाई आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। चलिए तो बात करते हैं कि पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम की व्यवस्था कौन किया है, तो यह केरला में हुआ है। ठीक है, केरला में बात करें तो 2021 में जो यहाँ चुनाव हुआ मेरे भाई, 2021 में 5 राज्य में चुनाव हुआ। ठीक है, उसका भी वीडियो आपको जो है उसका भी क्लास लगाएंगे एक दिन, और उसका भी जो आप लोग का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, देख लीजिएगा। क्योंकि परीक्षा में पूछता है 5 राज्यों में किस राज्य में कितना हाल से में फला कर्नाटक विधानसभा में कितने राज्यों पर चुनाव हुआ। अगर यहाँ पूछ ले केरल विधानसभा में हाल ही में कितने सीटों पर जो है चुनाव हुआ, किस पार्टी की सरकार बनी, तो जो पार्टी की सरकार बनी तो उस पार्टी ने कितना सीट अर्जित किया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट कभी कभी जो परीक्षा में है कभी कभी पूछ लेता है मेरे भाई, एक क्वेश्चन वहां से भी रहता ही है। और दरोगा में तो मेरे भाई 25 से 25 क्वेश्चन रहेगा, तो टपकने का तो सवाल ही मेरे भाई। तो सारे पॉइंट अच्छे से नोट कीजिए। तो बात करते हैं केरल में, तो केरल में लिखिएगा माकपा पार्टी की सरकार है। और यहाँ पर जो चुनाव हुआ लिखिएगा 140 सीटों पर चुनाव हुआ। इसमें माकपा पार्टी जो है वह 62 सीट पर हासिल की। कितना सीट हासिल कर ली, 62 सीटें हासिल की, और माकपा ने यहाँ पर सरकार बनाया। बात करते हैं मुख्यमंत्री पूछ ली, तो लिखिएगा पिनराई विजयन जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर पूछ ले राज्यपाल, तो राज्यपाल लिखिएगा कौन हो जाएगा, मोहम्मद आरिफ खान। कौन है मेरे भाई, मोहम्मद आरिफ खान जो यहाँ का राज्यपाल है। ठीक है, सारा पॉइंट नोट कर लिए। अगर आपसे पूछे कि पहला टायर पार्क अगर पूछ ले, यह कहाँ लगा है मेरे भाई, पश्चिम बंगाल में। कहाँ, पश्चिम बंगाल में। अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ ले, यह हो गया कि सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत किसने किया, तो लिखिएगा राजस्थान ने क्या किया, सैनिकों के लिए लिखिएगा सैनिकों के लिए फ्री बस सेवा। ठीक है, तो पूर्ण रूप से जो है केरल हो गया। बात करें अगर केरल में अगर पूछे कि हाल ही में किस राज्य ने पूर्णतः सौर आधारित ट्रेन लिखी, तो सौर आधारित जो ट्रेन चला वो भी आपका चला कहाँ, केरल में ही चला। ठीक है, केरल में चला। नोट कीजिएगा 3 बोगी का, कितने बोगी का, 3 बोगी का। और केरल के कहाँ लिखिएगा, केरल के जो है बल्ली नामक स्थान पर जो है, बल्ली नामक स्थान पर 2.5 किलोमीटर की दूरी तक चला। मात्र 3 बोगी है, पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित जो है ट्रेन चलाया गया। तो सारे पॉइंट मेरे भाई नोट कर लीजिए अच्छे से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मेरे भाई क्या कहता है, कहता है WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी कब घोषित किया मेरे भाई। ठीक है, WHO जो है कोविड-19 से भी भाई परीक्षा में मेरे भाई जो है यहाँ से सवाल भी टपकेगा, तो सारे पॉइंट भी नोट कीजिए। तो WHO ने जो कोविड-19 को वैश्विक महामारी जो घोषित किया वो 11 मार्च 2020 को घोषित किया। लिखिएगा 11 मार्च 2020 को।
और लिखिएगा इसी दिन जो है भारत जो है वैश्विक महामारी घोषित किया, और अधिनियम वैश्विक महामारी अधिनियम जो है वह 1897 जो वैश्विक महामारी अधिनियम जो था उसको लागू किया गया। तो ठीक है, तो भारत भी वैश्विक महामारी घोषित किया और 1897 अधिनियम जो है इस दिन जो है वह लागू किया। तो कह रहा है कि WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी कब घोषित किया? 11 मार्च 2020 को। बात करें कि इसका उत्पत्ति कहाँ हुआ, तो लिखिएगा चीन के वुहान शहर, वहां वुहान शहर में। लेकिन सबसे पहले इसका पता लिखिए, लेकिन कोविड-19 का सबसे पहले अगर पूछे पता, लिखिएगा इसका पता जो है सर्वप्रथम वायरस का 1960 में ही लगाया गया था, पता चला था। कब? 1960 ईस्वी में ही प्रथम पता चला था। ठीक है, और यह जो है कब घोषित किया गया? 11 मार्च 2020 को। कब घोषित किया गया? 11 मार्च 2020 को घोषित किया गया। और क्या बता रहा है कि भारत जो इसी दिन महामारी जो है रोग अधिनियम 1897 जो है लागू किया। कौन रोग अधिनियम पूछेगा? 1897 जो है रोग अधिनियम जो है लागू किया मेरे भाई। तो सारे पढ़ना अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वुहान शहर चीन की उत्पत्ति हुआ, और उत्पत्ति जो हुआ वुहान शहर में वो लिखिएगा, पूछ दे अगर कहीं, दिसंबर 1921 में, सॉरी 1919 ना, और 2019 ना। देखिए अगर पूछ ले कि वुहान शहर में जिसका उत्पत्ति का स्थान हुआ वह कब हुआ, तो लिखिएगा दिसंबर 2019 में। लेकिन पहली बार इसकी पहचान कब किया गया? 1960 में स्थापित किया गया। अगर पूछे कोविड-19 महामारी घोषित करने वाला, अगर आपसे पूछे, लिखिए, अगर आपसे पूछे कि कोविड-19 महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य पूछे, तो लिखिए वह पहला राज्य कौन है? हरियाणा। महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य पूछे तो हो जाएगा क्या? हरियाणा हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले, हरियाणा हो गया। लेकिन अगर मेरे भाई अगर आपसे पूछे कि जनता कर्फ्यू, ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि पहली बार जनता कर्फ्यू भारत में कब लगाया गया था, तो लिखिएगा पहली बार अगर पूछ ले कि जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था, तो लिखिएगा 20 मार्च 2020 को भारत में पहली बार जो है जनता कर्फ्यू लगाया गया था। चलिए सारे पर नोट कर लीजिए। कोविड-19 महामारी घोषित करना पहला राज्य होगा हरियाणा। अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, इससे और रिलेटेड देखेंगे। चलिए इतना पार्ट नोट कीजिए तो मेरे भाई। नोट कर लिए मेरे भाई। पहले जनता कर्फ्यू भारत लगाया, यहाँ पर देखिए मेरे भाई 20 नहीं 22 मार्च होगा। चलिए 22 मार्च 2020 को भारत जो पहली बार जनता कर्फ्यू लगाया। चलिए नोट कीजिए। चलिए मेरे भाई क्या बता रहे थे, तो भारत जो है मेरे भाई जनता कर्फ्यू कब लगाया? 22 मार्च 2020 को। अगर पूछे कि पूर्ण रूपेण जो है कर्फ्यू लगाने वाला मेरे भाई, अगर आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले, अगर आपसे पूछे, यह तो हो गया सारे पॉइंट हो गया मेरे भाई कि चीन में उत्पत्ति हुआ कोरोना का, और चीन के वुहान शहर में हुआ दिसंबर 2019 में। ठीक है, और लेकिन पहले बार पता चला कब? 1960 में पता चला। ठीक है, और भारत जो रोग अधिनियम भी 1897 में लागू किया था। ठीक है, और 22 मार्च को भारत में जो प्रथम जो है कर्फ्यू लगाया गया। प्रथम कर्फ्यू कब लगाया गया मेरे भाई? 22 मार्च को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट लिखिए। लेकिन अगर मेरे भाई पूछ ले कि किस राज्य ने पूर्णतः कर्फ्यू लगाया या पूर्ण रूप से जो है कर्फ्यू लगा दिया, तो लिखिएगा पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगाने वाला प्रथम जो राज्य बना वह लिखिए पंजाब। कौन बना? पंजाब। लेकिन अगर आपसे पूछे मेरे भाई, लेकिन अगर आपसे पूछे कि कोरोना वायरस के कारण, लेकिन अगर आपसे पूछे कि कोरोना
वायरस के कारण पहला बार जो लॉकडाउन लगाया गया, लॉकडाउन जो लगाया गया वो किसके द्वारा लगाया गया? तो राजस्थान के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। क्या करा मेरे भाई? अगर आपसे पूछे कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य जो है वो कौन बना? राजस्थान बना। लेकिन पूर्ण रूप से जो है कर्फ्यू लगाने वाला प्रथम राज्य जो है वह पंजाब बना मेरे भाई। और भारत में जनता कर्फ्यू लगा 22/9/1920 को। सारे पढ़ नोट कर लीजिए मेरे भाई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन टपकेगा। कब लगा जनता कर्फ्यू? पहला राज्य कौन हो गया? पहला महामारी कोशिश कौन किया? पूर्ण रूप से कर्फ्यू कौन लगाया? कोरोना वायरस पहली बार जो है कोशिश किया राज्य। चलिए नोट कर लीजिए, देखते हैं 5वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई 5वां और लास्ट क्वेश्चन कहता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हाल ही में किसने जीता? तो बात करते हैं। तो विजेता रहा इस बार का तमिलनाडु, बड़ौदा लिखिए, यह रहा उप विजेता। उप विजेता अगर पूछ ले, उप विजेता कौन रहा मेरे भाई? बड़ौदा हुआ। ठीक है, कह रहा था क्वेश्चन के सैयद अली T20 ट्रॉफी हाल ही में किसने जीता? तो आपका आंसर क्या हो गया मेरे भाई? उप विजेता अगर पूछ दे तो उप विजेता कौन हो जाएगा? बड़ौदा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बड़ौदा हो जाएगा। और विजेता अगर आपसे पूछे, लिखिएगा मुंबई इस बार जो है विजय हजारे ट्रॉफी जीता। और उप विजेता लिखिएगा, यह उप विजेता कौन रहा? उत्तर प्रदेश रहा। कौन रहा? उत्तर प्रदेश। अगर पूछे कि इस बार का विजय हजारे ट्रॉफी जो है कौन जीता, लिखिए मुंबई जीता। और उप विजेता कौन रहा मेरे भाई? उत्तर प्रदेश। उप विजेता कौन रहा? उत्तर प्रदेश रहा उप विजेता। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछिए हाल ही में जो है टेस्ट चैंपियनशिप हुआ उसमें कौन जीता, तो लिखिएगा क्या कर रहा है? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, हाल ही में जो वर्ल्ड जो है टेस्ट जो चैंपियनशिप हुआ इसका विजेता कौन रहा? लिखिएगा तो क्या बता रहे थे कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 जो इस बार जो 2021 का जीता वो कौन जीता? तो लिखिए न्यूजीलैंड जीता। और उप विजेता पूछ ले तो उप विजेता कौन रहा? भारत रहा। अगर आपसे पूछे कि हाल ही में टेस्ट मैचों में दोनों पारियों में पदार्पण कर रहा टेस्ट मैचों में दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली सबसे कम उम्र के महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो लिखिएगा वह बनी सोफाली वर्मा। यह जो है इंग्लैंड के खिलाफ अपने पदार्पण टेस्ट मैच में दोनों पारियों में जो है शतक लगाया, सबसे कम उम्र की है। अगर आपसे पूछे कि आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है, यानी विराट कोहली, देखिएगा विराट कोहली। अगर पूछे कि आईपीएल में 6000 रन अगर पूछ ले तो देखिएगा विराट कोहली ने 6000 रन बनाया। अगर पूछे कि आईपीएल में 6000 रन बनाने वाला विश्व के प्रथम खिलाड़ी कौन बना, लिखिएगा विराट कोहली। और दूसरे स्थान पर जो है वो लिखिएगा, दूसरा स्थान पूछे तो लिखिएगा सुरेश रैना। कौन है? सुरेश रैना है। अगर आपसे पूछे कि हाल ही में पूछे T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में जो है 100 मैच जीतने वाले जो है प्रथम देश कौन बन गया, तो लिखिए पाकिस्तान। कौन बन गया मेरे भाई? पाकिस्तान। अगर आपसे पूछे कि T20 मैचों में 100 अंतरराष्ट्रीय मैच जीतने वाला जो है प्रथम देश कौन बना, तो आपका हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, और आईपीएल में 6000 रन पूरा करने वाला विश्व के प्रथम खिलाड़ी विराट कोहली, दूसरे स्थान पर सुरेश रैना। सोफाली वर्मा अपने पदार्पण टेस्ट मैच में दोनों पारी में शतक लगाने वाली खिलाड़ी बनी और भारत की है और सबसे कम उम्र की है। अगर पूछे कि भारत की ओर से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक जो है रन बनाया, तो रन बनाने का रिकॉर्ड जो है भारत किस महिला खिलाड़ी का, लिखिए तो मिथाली राज का सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है। कितना है? 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी कौन? मिथाली राज। यह था मेरे भाई से रिलेटेड और पॉइंट, सारे पॉइंट को मेरे भाई नोट कर लीजिएगा।
यह जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पूछेगा, विजय हजारे ट्रॉफी भी पूछेगा, विजेता विजेता भी पूछता है। और ये सारे पॉइंट मेरे भाई नोट कर लीजिएगा अच्छे से। तो मेरे भाई आज था मेरे भाई यह मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर का धुआंधार डिस्कशन। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।